नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आगामी 20 तारीख से को पांचवें चरण का चुनाव है और खासकर मुंबई और ठाणा लेके इसमें यहाँ पर जो है काफ़ी चर्चा गर्म है, राजनीतिक चर्चा काफ़ी गर्म है। और हर कोई जो है वोटिंग की बात तो करता ही है, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा ये है कि आखिर में महायुति और महाअघाड़ी की जो आमने सामने लड़ाई है, कौन किस पे भारी है। क्योंकि मोदी जी का नारा है 400, अब की बार 400 पार, और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार। और उसे अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी कह रही है कि महायुति हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारे पास सहानुभूति वोट है, हमारे पास जो है लोगों की ताकत है, भले नेता हमारे पास नहीं है लेकिन लोग मेरे साथ हैं। तो ये चर्चा इसके ऊपर काफ़ी गर्म है और हर कोई यही सुबह से लेकर रात तक यही पूछता है कि आखिर में कितनी सीट किसकी आएगी। तो आज हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति पांचवें चरण के बाद महाराष्ट्र की जो चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी इस पे। सर क्या कहेंगे इस मामले में पूरा? सर ऐसे है कि कभी कभी उचित और आवश्यक जो प्रयास होने चाहिए, प्रयत्न होने चाहिए, वो अगर बड़ा पहलवान भी अवॉइड करता है तो छोटा पहलवान भी, कमजोर पहलवान भी उसके ऊपर मात कर जाता है। ये हमने देखा है जी। उसको ऐसा लगता है मैं तो बलशाली हूँ, बाहुबली हूँ, मुझे कौन ये करेगा, मैं तो 400 पार उधर और 45 पार इधर आराम से जाऊंगा, केक वॉक है मेरे लिए। और वो गाफिल रहता है और फिर ऐसा हो जाता है कि वो जो कमज़ोर है वो ये सोचता है कि इसके पास जो बल है वो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास अकल है। हाँ। तो बल के सामने मैं मेरी अकल का यूज़ करूँगा तो इसको मैं मात दे सकता हूँ। सर महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति कुछ हुई है ऐसा मुझे लगता है। एक बात ऐसी हुई है कि सर पूना ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और वहाँ पे कल वोटिंग जो हुआ सबसे कम 51.9 हुआ है, मतलब 52 हुआ है। सर मतलब 48% लोग गए नहीं पूना जैसे सिटी में, जो कि बीजेपी का हब है, आरएसएस का भी हब है एक तरह से नागपुर के बाद। और जो मैं जानकारी ले रहा हूँ, पुणे में भी मेरा घर है, दोस्त लोग हैं बहुत सारे, तो मैं जो जानकारी ले रहा हूँ उसमें दिखाई दे रहा है कि मिडिल क्लास, पर्टिकुलरली ब्राह्मण वर्ग और जो बीजेपी के कट्टर थे वही नहीं गए, क्यों? जबकि मुसलमान गए हैं, जबकि दलित भी बड़ी संख्या में गए हैं, मगर जो वोट बेस बोला जाता है उसका वो नहीं गए हैं। अभी वो क्यों नहीं गए हैं? वो जगह जगह पे ये हुआ है कि उनका बीजेपी का जो बेस है उसके लोग। सर एक बात तो ये मुझे लग रही है कि थोड़ा सा ये जो महायुति सरकार है, उन्होंने ये अलग मुद्दा थोड़ा सा मैं आज आपके सामने और लोगों के सामने ये कर रहा हूँ कि महायुति सरकार ने मनोज जरांगे के सामने जिस तरह से घुटने टेके और जिस तरह से लाचारी की, लोटांगन डाले उसके ऊपर, और उसको मराठाओं का मसीहा बनाया, और वो फडणवीस ब्राह्मण होने के कारण उनके खिलाफ बोलता रहा, उनको टारगेट करता रहा, और फडणवीस के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मेरे ब्राह्मण दोस्त तो है ही और उनसे बात होती है, और मेरा जो घर है वहाँ पे पूरे के पूरे कम से कम 2000 ब्राह्मणी घर है, मतलब ऐसी कॉलोनी है वो कि वो ब्राह्मण कॉलोनी है। तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैंने एक एक को पूछा कि तुम गए थे क्या? तो बोले क्यों जाने का? मैं बोला ऐसे कैसे मोदी जी? मैंने मोदी जी तो आने वाले हैं। ये लड़ाई जो है, नहीं ये लड़ाई जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर मोदी जीतने वाले हैं। भले 400 बार नहीं 300 बार होंगे, 272 को तो उनको सत्ता मिला नहीं है, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की सत्ता वाले, उन्होंने मराठा लोगों को चरा के बैठा। खुद फडणवीस भी ओबीसी की बात करते रहे, हमारी बात किसने की नहीं। हमारे ऊपर कोई बोल के गया कि 3.5 मिनट में हम पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को एक खत्म कर देंगे। 3.5 मिनट में एक पॉलिटिशियन ने आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ।
तो हम इनको वोट देने क्यों जाए? ठीक है ना, मोदी जी आना चाहिए, वो आएंगे, लोग देंगे उनको वोट। यहाँ का उम्मीदवार भी मोहड़ है, वो आएगा, पहले 10-20 हजार से आएगा, लाख से नहीं आएगा, मगर आएगा। तो सर इस समय मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज ने पूना में बहिष्कार किया, बड़ी बात है, ठीक नहीं लेकिन हाँ, मगर बीजेपी के लिए बहिष्कार ठीक किया। जी। और सर उनके साथ साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता भी अपने उम्मीदवारों के प्रति नाराज भी है और कहीं कहीं तो नफरत भी करते हैं। अभी हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहां पे शिंदे गुट का उम्मीदवार है, जहां पे अजीत दादा का उम्मीदवार है, वहां एक्टिव नहीं है। कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ काम करते हैं, नाराजी ही बोलते रहते हैं, बार बार यही बोलेंगे की आम्हाला काय आमचा उम्मीदवार थोड़ा दे, ते करतील। ऐसा ही चल रहा है सर, ये बुरी बात है सर। पहले तो हम सुनते थे कि बूथ बूथ तक बीजेपी का आदमी रहेगा, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, मतलब एक पेज पे जितने हैं उनका भी प्रमुख करके रखा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे। अभी वोटिंग जो हो रहा है उसमें भी सर, अगर मुसलमान समाज और दलित समाज क्यों उतर रहा है सर, ये बात राहुल गांधी ने जो बोली वो उनके दिल में बस गई है, संविधान वाली बात। क्योंकि वो संविधान उनको क्या है मालूम नहीं है, मगर उनको इतना मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है। तो जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के पुतला को कोई भी जरा सी चोट पहुंचती है कहीं तो पूरे गांव के गांव जला देते हैं या तो उद्रेक होता है, वैसे संविधान को ये हाथ लगाने वाले, अगर इनको 400 मिला तो ये संविधान बदलेंगे, मतलब बाबा साहब का अपमान होगा। ये बात दलितों में पहुंची है, तो वो दलितों को क्या है ना, निगेटिव भावना से लोग ज्यादा वोट करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव बोलते हैं हाँ हो जाएगा, क्या मैं नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक वोट से वो दूध और पानी वाली कहानी मैंने शायद आपको बताई थी कि महादेव मंदिर में दूध डालना था, हर एक ने सोचा बाकी दूध डालेंगे, मैं पानी डालता हूं, पानी होल गया पूरा। तो वैसा हो रहा है। तो ये सर दलित बहुत एग्रेसिवली गए, और तुम्हारे मुसलमान तो मेरे ख्याल से 99% मुसलमानों का वोटिंग हो चुका है सर। औरतें हजार औरतें लाइन में खड़ी थी, सब देश भर में एक दृश्य देख रहा हूं मैं, अभी हिंदी चैनल हम देखते हैं वहाँ भी देख रहे हैं। और हमारे यहाँ मराठा जो थे उनमें भी ऐसा भावना दिखाई नहीं दिया कि मुझे जाके करना है, जबकि मनोज जरांगे ने शरद पवार की पार्टी को खुले समर्थन दिया। अभी पहले नहीं दे रहे थे, अभी दे दिया, और अभी तो एक सभा भी लेने वाले हैं किधर नासिक में। तो इसका सर असर हुआ महाराष्ट्र की, हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे। मराठा लोग या तो गए नहीं, और जो गए वो खिलाफ गए, क्योंकि मनोज जरांगे बाकी इनफेक्टिव रहा, जीरो रहा, मगर उन्होंने मराठा लोगों के मन में ये बात पूरी ये कर दी कि तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो है महायुति सरकार। ये फडणवीस जो है वो कभी तुमको आरक्षण देने के लिए नहीं, जबकि मैं एकनाथ शिंदे जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने किया मराठा समाज के लिए, हाँ ना, क्या नहीं बदनामी लेके किया। लोगों ने बहुत उनको उसके प्रति कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो एकनाथ शिंदे जी का प्रयास भी मराठा समाज तक पहुंचा नहीं, ये निगेटिविटी पहुंची, तो मराठा समाज भी या तो गया नहीं, या तो गया तो उसने विरोध में वोट रहा। और ओबीसी का होना चाहिए था, मगर मेरे को लगता है कि भुजबल ने भी विश्वासघात किया। सर भुजबल को चाहिए था कि वो महाराष्ट्र में एक्टिव रहे, सब जगह जाए, वो उनको नासिक का टिकट चाहिए था, अमित शाह ने उनको बोला कि हम टिकट देते हैं, और इन्होंने नहीं दिया करके मेरे ख्याल से ऐसा हो गया कि वो भी नाराजी की वजह से ठप बैठे जी। सर उनकी तो भाषा गडकरी जैसी हो गई है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, वो तेरा ही सोचते हैं। अभी सुबह वो होर्डिंग गिरा सर, 14 लोग मर गए जी। उसके बारे में ट्वीट किया कि भाई ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे का ये जो भिड़िया है, कोई उसका मालिक भावेश, वो अभी तो फरारी है, पकड़ेंगे उसको, मगर उसका उद्धव के साथ फोटो दिखाया और बोले इसको उद्धव का ही आश्रय था। तो भुजबल बोले ठाकरे का क्या संबंध है, उद्धव ठाकरे के साथ फोटो है, मतलब ये क्या तुरंत होता है क्या, सबके साथ फोटो रहते हैं, मेरे साथ भी होंगे, तुम्हारे साथ भी होंगे, मुख्यमंत्री के साथ भी होंगे। वो भावेश भिड़े जो है आइडेंटिटी वाला, मतलब उन्होंने उद्धव साइड लिया। हाँ उद्धव का साइड लिया सर, बड़ी बात हो गई। और कल परसों भी उन्होंने ऐसा ही 2-3 जगह अपशकुन टाइप बोला है। तो मेरे को लगता है कि ओबीसी में भी भुजबल के प्रति जो आस्था है जिन लोगों में है, उन्होंने भी बाइकआउट किया या तो विरोध में गए होंगे। सर मुझे पहले
जब फडणवीस बोले कि 45 पार, ये 2 महीने पहले की बात है, तब उनका जो आत्मविश्वास था, बीजेपी में जो जोश जल्लोश, उम्मीदवार तो तय नहीं हुए थे, जागा वाटप भी नहीं हुआ था, तब वो जो माहौल था ना, वो माहौल जीतने का माहौल था, वो माहौल कंटिन्यू नहीं हुआ, धीरे चेंज हो रहा है अब। और ऐसा हो गया है कि सर ये 2 कमजोर लोग हैं असल में। उद्धव क्या, उसकी पार्टी टूट गई है, शरद पवार की पार्टी टूट गई है, और उनके साथ कोई तगड़े ये भी नहीं है। मगर सर मुझे एक दाद देनी होगी। अभी आप बोलेंगे कि आप बुजुर्ग को गाली दे रहे हैं और उसके तरह से बोल रहे हैं। सर क्या हुआ है ना कि एक जगह बीजेपी के एक नेता ने मुझे बोला कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जो उमेदवार हैं, मराठीमध्ये बोलतो आम्ही, त्याला बोलतो तो उजवे आहेत, शिंदे, अजितदादा आणि काही ठिकाणी भाजपच्या उमेदवारांपेक्षा उजवे, मतलब ज्यादा प्लस है, प्लस में है, उम्मीदवार अच्छे हैं। सर हमारे यहाँ ये बोलने की नौबत हमारे ऊपर आई है कि लायक प्रधानमंत्री के लिए नालायक उम्मीदवारों को भी वोट दो, क्योंकि नालायक भ्रष्ट जिनके ऊपर आरोप हुए, जो बदनाम हुए, और किरीट सोमैया ने किए बहुत सारे उनमें से, तो उनको भी वोट दो, क्योंकि अपने को उनको जिताना है। ये सर हमारी भी कितनी बेशर्म बात है। मेरे को लिखा एक ने, अनिल तुम भी बेशर्म बन गए, ऐसा ही लिखा, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको फोन किया, मैं बोला ये क्या बात कर रहे हो? तो बोला कि लायक प्रधानमंत्र्यासाठी नालायक उमेदवारांना मत द्या, न संकोचता, ऐसा तुमने लिखा। वो बोले ये लोकशाही है क्या? ये लोकशाही है? ये क्या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? उम्मीदवार नहीं रहना चाहिए था, सिर्फ मोदी को वोट दो या कांग्रेस वोट दो। नहीं, उम्मीदवार जरूरत ही नहीं थी फिर। नहीं, तो सर लोग बहुत नाराज हैं, और वो नाराजी युति को महंगी पड़ रही है। अब सर ऐसा है कि उम्मीदवार अच्छे हैं, शरद पवार के, इनके, तुम्हारे उद्धव के भी उम्मीदवार इनकी तुलना में अच्छे हैं, और जो लोग उम्मीदवार का विचार करेंगे वो भी महाआघाड़ी के इसमें झुक सकते हैं थोड़े, और जो बोलेंगे कि भाई मोदी तो आने वाले सर, ये सब बोलते हैं कि हमको मालूम है हम वोट खिलाफ देंगे, महायुति को नहीं देंगे, फिर भी मोदी आने वाले हैं। उनको 272 चाहिए, और अभी है उनके पास 350, 400। कल तो मोदी साहब ने बोला कि हमको एनडीए पकड़ के, हमारे मित्र अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पकड़ के 400 ऑलरेडी हम है, हमको 460 चाहिए, ताकि हम कुछ कानून बदल सकेंगे। और वो जो एजेंडा है 407 का, उसमें जो 10 मेन कलम है, उसमें 10 के 10 मुसलमानों के खिलाफ है। ये भी आया है, ऐसा नहीं, उनका भी प्रायोरिटी लिस्ट जो आया है वो 10 के 10, इसलिए मुसलमान एक साथ जुट गया है, जागरूक हुआ है। वो बोलते हैं कि अभी नहीं तो फिर मर जाने की बात होगी, ये हिंदुस्तान होगा, फिर ये भारत नहीं रहेगा करके वो आ रहे। और इनको ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है। सर मोदी को वोट देना मुझे एक समय प्रेरणा लगती थी कि भाई मोदी को वोट देना है, चलो 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 जाते हैं। अब सर वो प्रेरणा मोदी को देने की नहीं लगती है। 2 कारण है। एक कारण ऐसा है कि वो आने वाले हैं, वो जो हमेशा आपत्ति रहती है, और दूसरा एक कारण ऐसा है सर कि मोदी को बदनाम करने में महाआघाड़ी के छोटे मोटे नेता सक्सेसफुल हुए, और उनको एक तानाशाह के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। वो बात लोगों तक हजम हो रही है सर। लोगों को लगता है कि ये किसी की सुनता नहीं है। उनके पार्टी वाले भी जो है ना, उनको भी अभी ये एहसास होता है, और वो उसका जवाब नहीं दे पाते। पूरी पार्टी जो है वो पुतिन ने जैसे उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ताबे में रखा है। चीन के वो जो है, कोई उसका नाम नहीं याद आ रहा है, प्रीमियर उनका, उसने भी अपनी पार्टी ये रखा है। मतलब पार्टी डेमोक्रेसी के थ्रू हिटलर आया था। हिटलर सर डायरेक्ट तानाशाह नहीं बना था, हिटलर बाकायदा चुन के आया था, उसकी पार्टी चुन के आई थी। तो अभी लोगों में ये एहसास देने में ये सब राहुल से लेके, खरगे से लेके, अपोजिशन, लेकिन सर सब मानने वाले नहीं है सर। लेकिन कुछ भी हो जाए लोग नहीं मानेंगे, वोट दे रहे मोदी को। नहीं, मैं क्या बोला आपको, मोदी जीतने वाली बात नहीं है सर, महाराष्ट्र में हारने वाली बात हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 45 नहीं, 40 नहीं, 35 नहीं, मेरा 35-40 का अंदाजा है। मैं कब से 35-37 के लिए ये कर रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ कि 35-37 तो आएंगे, 35-37 आएंगे। मगर अभी सर 30 आए और 18 इनको गए, तो भी मैं समझूंगा बड़ा फिर हार है मगर 41 से नीचे नहीं,
41 सीट से नीचे जो भी कम आंकड़ा कम होगा समझ लो कि हार रहे हो। वो हार है, मगर 30 तक अगर नीचे जाता 41 है, प्लस होगा तो समझ लेने की मोदी जी की अभी भी है। नहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हाँ, महाराष्ट्र। 41 प्लस अगर हुआ तो समझ लेंगे कि भाजपा और महायुति और सर अच्छी जीत में है। क्या है ना कि इस समय बीजेपी का प्लानिंग भी एकदम फेल है। तो प्लानिंग, मीडिया मैनेजमेंट सर, हाँ, इस बार मीडिया मैनेजमेंट जो है इतनी डिजास्टर में गई है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं मगर रिजल्ट गलत जगह हो रहा है ना सर, जहाँ खर्चा होना चाहिए वहाँ नहीं हो। सर क्या हुआ है इसमें आपको बताता हूँ मैं। एक मेरे मित्र हैं, वो चैनल के संपादक हैं, उन्होंने बैंड बजाना शुरू की महायुति की, तो उनको एक फ़ोन गया चैनल चीफ को कि बोले आप तो हमारे खिलाफ आगाड़ी खोले हुए हैं। बोले हाँ, लोगों का जो ये है ओपिनियन उस हिसाब से कर रहे हैं। बोले तेरा मालिक तो 5 करोड़ लेके गया ना। तो वो एकदम हैरान हो गया। बोले तेरे मालिक ने 5 करोड़ लिए, तुमको नहीं दिया क्या? वो बोला हमारे पास वो आता नहीं है, हम हमारी लाइन चलाते हैं। सर मालिक, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मेरे क्लाइंट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मालिक को बाद में दो, पहले संपादक को दो। अभी 5 करोड़ दिए चैनल को, मगर चैनल खिलाफ है। और वो भी हरामी मालिक बोलता नहीं उसको कि भाई अपने को 5 करोड़ मिले हैं, अपना इनको संभाल लेना है महायुति को अपने को। ये भी नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है जायरात का मिल रहा है, वो जायरात के बजाय 5 करोड़ ले चुका है। सर ये मीडिया मैनेजमेंट हो रही है इनकी। इसलिए, और मीडिया का सर उनका आइडियाबाजी, कल्पकता जिसकी हम तारीफ करते हैं, उससे ज़्यादा तो ऐड भी इनके अच्छे हैं, कांग्रेस के अच्छे हैं, इनके तुम्हारे राष्ट्रवादी के अच्छे हैं। बीजेपी के सर ऐड खाली मोदी मोदी मोदी, इसके परे नहीं है। सर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई गाना भी बार बार सुन के हम बोर हो जाते हैं। मोदी जी का भी ऐसा हो रहा है कि लोग बोर हो रहे हैं मोदी 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 करके। बोलेंगे चलो एक बार दे देते हैं उनको वोट, नहीं बोल, उसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं। मोदी जी आएंगे और 300 पार तो 100% हो गए, 325 350 के बीच में भी 350 प्लस मैं मानता हूँ। हाँ, 350 के आसपास रहेंगे मेरे को लगता है। एक स्टेट से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो बाकी जगह खाली महाराष्ट्र सर ने, सर साउथ में उनको अच्छा मिलेगा, साउथ में मिलेगा, मगर महाराष्ट्र ने मोदी जी का भी विश्वासघात किया और बीजेपी, शिंदे और अजित दादा ने महाराष्ट्र की जनता का भी दिल जीतने में कम पड़ गए। ये बात सही है। इसलिए महाआघाड़ी जोर पर है, इतनी जोर पर नहीं है कि इनसे ज्यादा वो संख्या में आएंगे। ये मेरा निष्कर्ष है। और भी 20 तारीख के बाद हम बैठेंगे तो करेंगे। धन्यवाद सर। तो इस चर्चा पर आपकी अब क्या प्रतिक्रिया, आप क्या लगता है कि महाआघाड़ी और महायुति दोनों में कौन इस बारी पर? आपको लग रहा है कुछ कि महायुति कमजोर पड़ रही है महाआघाड़ी से? जिस तरह से पार्टी टूटी, जिस तरह से नेता इधर से उधर हुए, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि महाआघाड़ी पर कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उसके उल्टा जो खबर आ रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। और ऐसी खबरें विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हमारा भी, मेरा भी एक अनिल गगनवेदी थत्ते आप ये मत समझना कि वो भी अच्छा चल, आप ये मत समझना कि थत्ते जी जो है नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बोलना पड़ता है। हाँ सर, आपको भले बुरा लगे, हम तो मोदी जी के प्रशंसक, लेकिन जो हकीकत है जब तक नहीं सामने आएगा तब तक लोग अलर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए अलर्ट होना आपको जरूरी है, वोट आपको देना है, बड़ी संख्या में देना है। इसलिए तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। हाँ, एक खबर ये है कि मैं जो है कल से नहीं हूँ, थत्ते साहब अकेले रहेंगे। हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ बनारस, जरा वहाँ का कुछ राजनीतिक चर्चा करूंगा। वहाँ पर कृपा शंकर जी के प्रचार में जा रहे हैं, तो देखता हूँ वहाँ पर क्या मित्र है ना। प्रचार में नहीं जा रहा हूँ, उनके देखता हूँ क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है माहौल जो है काफ़ी उनके अनुकूल बना हुआ है। क्योंकि वहाँ धनंजय सिंह जो थे उनके साथ में जुड़ गए, यानी विरोधक जो है चुनाव से पहले सरेंडर हो गए। तो ऐसी खबरें वहाँ पर मैं ढूंढूंगा और निकालूंगा और बने रहूँगा। सर वहाँ से भी आप वीडियो बनाइए। तो थत्ते साहब हमारे अकेला करके हिंदी में भेज दूंगा। कल अकेले रहेंगे थत्ते साहब, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।